हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नो वॉरियर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं हमारे BEVAE181 के जो हमारे EVS के MCQs हम आपको करवा रहे थे, उसका आज रहने वाला है सेकंड पार्ट। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में जो हमारा पार्ट 1 था इस वीडियो का, पार्ट 1 में अपने आपको 50 क्वेश्चंस करवाए थे। आज इसका पार्ट सेकंड रहने वाला है, इसमें हम आपको नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। हमारे जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, हम आपको इस पार्ट में वो करवाने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या रहने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच % ऑफ अर्थ्स एरिया इज़ ऑक्यूपाइड बाय लैंड। तो लैंड से कितना है हमें पता है, 70% अर्थ का जो एरिया है वो वाटर से घिरा हुआ है और सिर्फ 30% एरिया जो है वो लैंड से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30%। अगला आ जाता है, प्राइवेट लैंड प्रॉपर्टीज़ ओन्ड बाय। जो प्राइवेट लैंड प्रॉपर्टीज़ है वो कौन मतलब ओन करता है। ओन क्या होता है, उसका मालिक कौन होता है। इसका मालिक होता है इंडिविजुअल, जो खुद पर्सन होता है वो खुद इसका मालिक होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा इंडिविजुअल। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या हो जाएगा, वो ऐसा रिसोर्स हो जाएगा जैसे कि इसमें है लैंड फॉर कॉमन यूजेज, जो ऐसा लैंड जो कि कॉमन लोग यूज़ करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज़ अ मेजर थ्रेट टू इन्वायरमेंट। तो मेजर थ्रेट कौन सा है, तो इसमें एक ही मेजर थ्रेट है, डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, जब हम ज़्यादा मतलब पेड़ वगैरह काट देते हैं और जगह पूरी सूखी पड़ जाती है, वह डेजर्ट की तरह बनने शुरू हो जाती है, उसको डिजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, डिजर्टिफिकेशन। 55 क्वेश्चन देख लेते हैं, द टाइप ऑफ सॉइल इज़ डिटरमाइंड बाय। द टाइप ऑफ सॉइल कहाँ से डिटरमाइन होती है, उसके लैंडफॉर्म से। एज द एक्सपोज्ड रॉक ब्रेक ऑफ एंड स्टार्ट डिकेइंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, जो हमारा रॉक है वो घिसना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे रॉक्स में टूटना शुरू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग। अब सॉइल किसका बना होता है, सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल एंड रॉक्स। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं, मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डाउन द हिल कुड बी अ साइन ऑफ। अब मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स किसका साइन हो सकता है, लैंडस्लाइड्स का। आपको पता है फ्लड्स क्या हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। ये आप गैस भी कर सकते थे। वेदरिंग मैंने आपको बता दिया, जब हमारे क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे स्टोन्स होते हैं वो छोटे छोटे स्टोन्स में टूटना शुरू हो जाते हैं, उसको डिफॉरेस्टेशन तो आपको पता है, कटिंग ऑफ लार्ज ट्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंडस्लाइड्स। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, इसके लिए हम आपको पेड PDFs भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को चाहिए, उस पेड PDF में क्या क्या रहने वाला है, हर एक चैप्टर में से, एवरी चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने आपको 80 to 100 MCQs प्रोवाइड करे हैं हर चैप्टर के। और उसके बाद हमने आपको लास्ट 5 ईयर PYQ सोल्यूशन भी उसमें ही प्रोवाइड करा है, एक नेक्स्ट PDF के साथ, जो इसके साथ फ्री रहने वाली है। उस PDF को परचेज़ करने के लिए, जो कि PDF का प्राइस 50 रुपीज़ रहने वाला है, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6005 117 400। उस PDF में हम आपको ये गारंटी करते हैं कि आप उस PDF को पढ़ के 80 to 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और हम 100% उस PDF के साथ पासिंग गारंटी देते हैं आपको। 100% पास गारंटी आपको उस PDF के साथ मिलने वाली है। ये जो हमारी फ्री PDF है, इससे भी मैं आपको बताता हूँ 50% चांसेस है क्वेश्चंस आने के। क्योंकि ये जो हमारी ये वाली PDF है, ये हमारी एक बुक है गली बाबा की जो बुक है, उसका हमने आपको उसका हमने फ़ोटोज़ खींची एक PDF बनाया है, तो वो उसके क्वेश्चन है। तो इसका 50% चांस है। पर जो हमारी पेड PDF रहने वाली है, वो हमारे ट्यूटर्स वेल रिसर्च करके हमारे ट्यूटर्स ने बनाई है, उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने BEDSV 101 के मतलब हमारे जो वैल्यू एजुकेशन था, उसके भी आपको 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड करे थे, जिसमें से ही पेपर में सारे क्वेश्चन आए थे। तो हमारी पेड PDF का भी ऐसा ही सिस्टम रहने वाला है, उसमें से भी आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नोटोरियस फॉर विटनेसिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडस्लाइड। सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स कहाँ से होती है, हमें पता है लैंडस्लाइड्स कहाँ पे होंगी, जो कि हमारा पहाड़ों वाला इलाका होता है। तो हमें पता है इंडिया में पहाड़ों वाला इलाका कौन सा है, उत्तराखंड। तो इसका आंसर उत्तराखंड लेने वाला है। अब बोलता है, कितना टाइम लेते हैं सॉइल को 1 सेंटीमीटर बनने में। तो इसका आंसर आने वाला है 100 of years।
क्वेश्चन नंबर 61 रहने वाला है, विच पार्ट ऑफ सॉइल इज़ फिट फॉर वेजिटेशन। वेजिटेशन के लिए कौन सी सॉइल रहने वाली फिट, तो इसका आंसर रहने वाला है टॉप सॉइल। अगला आ जाता है, ओवर ग्रेजिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग। ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, हमारी सॉइल डिप्लेशन होती है। मैं आपको बताऊंगा इसमें जो आपके 30% जो आपको इस EVS के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपने पहले से ही पढ़ रखे हैं। अपने 8th 9th 10th का जो आपका EVS था, जो आपको एक कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं था, ऐसे एक सब्जेक्ट आपके स्कूल में दिया जाता था, उसमें से ही आप कर सकते हैं। आपको 40-50% और एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, इग्नो ये जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है ये बिल्कुल MCQ बेस्ड रहने वाला है। इग्नो 80% स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम में फेल करने की कोशिश करता है। एक लोगों की मैंने देखी है 3 बार बैक आती है इसी सेम पेपर में। तो इसलिए आप हमारा पेड PDF ज़रूर परचेज़ करें, उसके साथ हमको आपको 100% पास गारंटी देते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ रहने वाला है। इस वीडियो में भी मैं आपको एक कोड दूंगा, इसके बाद अभी इसके 2 पार्ट्स हो रहेंगे। इस वीडियो कोड जो आपका रहने वाला है, इस वीडियो का कोड रहने वाला है कॉपर इस वीडियो का कोड रहने वाला है। आपको वो कोड हमको व्हाट्सएप करना है। जैसे कि आपके पास चारों कोड आ जाएंगे, प्रॉबेबली जैसे ही आप इस वीडियो में 200 व्यूज़ और 50 लाइक्स कंप्लीट करा देते हैं, हम इसका नेक्स्ट पार्ट ले आएंगे। तो आपको चारों कोड मिलाकर हमें मैसेज करना है, हम इस वाली आपको फ्री PDF दे देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूज टू कंजर्व द सॉइल। अब सॉइल कंजर्व करने के लिए हमें पता है एग्रीकल्चर प्रोसेसेस नहीं होता, क्लियरिंग फॉरेस्ट नहीं होता, कैटल ग्रेजिंग नहीं होता। तो ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चन में आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसमें ठीक कर सकते हैं। इसका आंसर रहने वाला है मल्चिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ पाइलिंग अप ऑफ रॉक्स टू प्रिवेंट वाटर फ्लो इज़ नोन एज रॉक डैम। तो हम क्या करते हैं, रॉक्स बना देते हैं ताकि पानी आगे नहीं जा पाए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रॉक डैम। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 65 क्वेश्चन, द मॉइस्चर ऑफ सॉइल कैन बी रिटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। मॉइस्चर कैसे रिटेन कर सकते हैं हम, मल्चिंग से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अ ड्रिपिंग टैप इज़ केपेबल ऑफ वेस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर पर ईयर। तो इसका आंसर रहने वाला है 1200 लीटर्स। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू। अब इसका आंसर तो आपको बहुत ईजीली पता होना चाहिए, ये आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा है। इसका आंसर रहने वाला है वाटर साइकिल। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं, द ओजोन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज। तो इसका आंसर रहने वाला है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ की। बायो मीन्स लाइफ, स्फेयर मीन्स सराउंडिंग। इसका अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 69, द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज। अब लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को आपको सबको पता है, इसका आंसर रहने वाला इकोसिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोटेक्टेड अंडर सिटीज़। कौन से जो एनिमल है वो प्रोटेक्टेड अंदर CITES सिटीज़ है। इसका आंसर रहने वाला है आपका डॉल्फिन। लो लाइंग एरियाज आर ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। इसका आंसर रहने वाला है वाटर लॉगिंग। डैश आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड। अब स्पार्सली पॉपुलेटेड होता है जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, तो इसका आंसर रहने वाला है थिक फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली जानवर रहते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत कम पॉपुलेशन दिखने वाली है। द एवरेज वाटर कंजप्शन पर पर्सन इज़। तो इसका आंसर रहने वाला है 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, रिवर यमुना इज़ गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू। अब ये तो आपको पता ही है, इसका आंसर आप बहुत आसानी तरीके से दे सकते हैं। इसका आंसर रहने वाला है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ कंपल्सरी इन द स्टेट ऑफ। अब हमें पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे कंपल्सरी हो गया स्टेट में, ये आपको न्यूज़ में आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, वरना आपको बहुत से बच्चों का इसका आंसर राजस्थान लगेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपको बहुत इस पेपर को ध्यान से देना है, पढ़ के देना है। तो इसका आंसर रहने वाला है तमिलनाडु। बहुत सी बार आपको ऐसा लगेगा कि ऑप्शन दूसरा वाला है, अगर आप उसको टिक करके आएंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको जो आपने पढ़ा है उसी के हिसाब से आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 76 रहने वाला है, टेरिस फार्मिंग मेथड इज़ कॉमन इन माउंटेन रीजन। टेरिस फार्मिंग क्या होता है, माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, हम जैसे माउंटेन लेवल्स होते हैं ना, लेवल वाइज करते हैं ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 77 रहने वाला है, डैश इज़ वन ऑफ द वेज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब इससे तो आपको पता चल ही जाएगा, ये आने वाला है आपका काउंटर प्लोइंग।
क्वेश्चन नंबर 78 रहने वाला है, डैश इज मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को मेजर थ्रेट कौन सा है? डिजर्टिफिकेशन। हैवी रेन्स कॉज इन माउंटेनियस रीजन्स एवरी ईयर। उसको क्या कहना है? उसकी हैवी रेन्स की वजह से क्या होता है? लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। इसका आंसर रहने वाला है लैंडस्लाइड्स, क्योंकि माउंटेनियस रीजन में ज़्यादातर लैंडस्लाइड्स ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपका रहने वाला है, डैश आर सम ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स। तो कौन सा होता है? जो रिवर प्लेन्स होते हैं वो डेंसली होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हों। क्वेश्चन नंबर 81 आपका रहने वाला है, विच ऑफ दीज हैज़ द मोस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी है? मैंगो की। डैश इज़ नाउ एन एक्सटिंक्ट एनिमल। तो इसका आंसर रहने वाला है असमियन टाइगर। इसमें टी जो आपका है ये साइलेंट रहता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ दीज कैन कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। तो इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकती है? तो इसका ऑप्शन आपके रहने वाला है डी पार्ट, रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को कम वो करेंगे, बर्न करेंगे, तो उससे क्या होगा? कम जो हमारी गैसेस है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करेंगी और अर्थ का टेम्परेचर कम देरी से बढ़ेगा। तो इसका आंसर रहने वाला है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं हम, विच व्हेन द लास्ट इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज डाइड इट इज़ नोन। अब हमें पता है जब एक स्पीशीज़ के सारे एनिमल ख़त्म हो जाते हैं हम उसको एक्सटिंक्ट घोषित कर देते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका एक्सटिंक्शन। क्वेश्चन नंबर 85 आपका देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 85 रहने वाला है, विच ऑफ दिस इज़ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ एक्स सूटो कंजर्वेशन। तो इसका आंसर रहने वाला है सीड बैंक। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, दिस इज़ अ कॉमन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इसका आंसर रहने वाला है सिलिका। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं, डैश इज़ अ लीस्ट पोरस सॉइल। तो इसका आंसर रहने वाला है क्लेई सॉइल। मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके 30-40% जो क्वेश्चन होंगे वो तो आप आराम से कर लेंगे, पर जो 60-70% क्वेश्चन होंगे उनके आपको दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप प्लीज़ हमारा पेड पीडीएफ, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि 50 रुपीज़ इज़ वेरी 50 रुपीज़ बहुत कम अमाउंट है कि जो कि सारे अफोर्ड कर सकते हैं और इसमें से आपका बहुत फ़ायदा है। अगर आपने पूरे ईयर कुछ स्टडी नहीं किया है और अगर आप 2 दिन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो आपको हमारा पीडीएफ ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। उसमें हम आपको 100% पास गारंटी देते हैं। और इस वीडियो का मैंने आपको कोड बता दिया है। इस वीडियो का कोड क्या था आपका? कॉपर। पहली इसके पिछली वीडियो का जो पार्ट 1 था उसका कोड क्या रहने वाला था? आयरन। आपको ये दोनों कोड मिल गए हैं। अगली 2 वीडियोस में और 2 कोड्स आएंगे। टोटल आपको ये भी 200 जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगी। पर ये आपको कब तक मिलेगी? ये आपको मोस्ट प्रॉबेबली 14 तक मिलेगी। इसलिए आपको रेकमेंड करता हूँ, टाइम बहुत कम है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको पेड पीडीएफ ही रिकमेंड करूँगा। पेड पीडीएफ अगर आप हमारा PYQs नहीं लेने जाते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन वाले लेने जाते हैं कि 100 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, तो वो पीडीएफ आपका रहने वाला है 35 रुपीज़ का। ये आपका एक डिस्काउंट है। इसमें आप कोड यूज़ करेंगे इग्नो वॉरियर्स, तो आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। जो हमने अपना पेड पीडीएफ रखा है, अगर आप उसमें भी इग्नो वॉरियर्स यूज़ करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, हम स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, उसके साथ कोड सेंड करते हैं इग्नो वॉरियर्स, तो हमारा जो 50 रुपीज़ वाला पीडीएफ है उसको भी हम आपको 35 रुपीज़ में दे देंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। नंदनकनन ज़ू इज़ पॉपुलर फॉर इट्स। इसका आंसर रहने वाला है वाइट टाइगर। वेयर कैन वन फाइंड द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अब आपको पता है अमेज़ॉन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी बंदा फाइंड कर सकता है, तो इसका आंसर रहने वाला है अमेज़ॉन फॉरेस्ट। विच ऑफ दीज इज़ मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। इसका आंसर रहने वाला है प्रिजर्व हैबिटेट्स। लाइम इज़ एडिड टू डैश सॉइल। एसिडिक सॉइल में हम क्या करते हैं? लाइम ऐड करते हैं। अगला आपका रहने वाला है an ecological state wherein a species is introduced to a location where they are unique। तो इसको कहने वाले हैं हम endemic species। इसका पार्ट रहने वाला है सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 93 पे, डैश आर हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है? इसका आंसर है वेस्टर्न घाट्स।
क्वेश्चन नंबर 94 पे हम चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा रहने वाला है विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इसका आंसर रहने वाला है मिनरल्स। एग्जॉस्टेबल क्या हो गया, जो कि बार बार रिन्यू नहीं होते टाइम के साथ, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसका आंसर रहने वाला है मिनरल्स। अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। सेक्रेट ग्रुप्स आर यूजफुल इन, किसके लिए यूजफुल रहते हैं, कंजर्विंग एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीशीज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 आपका रहने वाला है हाउ मच फॉरेस्ट कवर इज़ टू बी मेंटेन एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मार्क करेंगे आप, क्योंकि इसमें आपकी एक पॉलिसी है, तो इसको आप पॉलिसी का ईयर याद रखेंगे 1988। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी पार्ट, 33% प्लेन्स एंड 67% हिल्स। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। फॉरेस्ट स्टेबलाइज ग्लोबल क्लाइमेट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर बाय इन्फ्लुएंसिंग नेचुरल साइकिल सच एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसका आंसर रहने वाला है आपका कार्बन साइकिल्स। अगला आ जाता है डैश फायर टेक्स प्लेस इन डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट। तो इसका आंसर रहने वाला है क्राउन फायर्स। अब लास्ट आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 99। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में आने वाला है टुडे आर मेजर एनर्जी sources are coal, fossil fuels, natural gas, hydropower and atomic energy. These sources of energy are known as conventional sources of energy. इसका आंसर रहने वाला है आपका conventional sources of energy। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा आपका। एनर्जी वी गेट फ्रॉम आवर फॉसिल फ्यूल्स इज सन्स एनर्जी। ओके, तो ये आपका टोटल इस वीडियो का पार्ट रहने वाला है। ये आपका पार्ट सेकंड है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा एक पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम पार्ट 3 में हम कवर करेंगे 100 से 150, और लास्ट हमारा पार्ट 4 रहने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे अपना 150 टू 200। तो इस वीडियो का कोड हमने आपको बता दिया है। उसके बाद अब इस वीडियो का क्या माइलस्टोन रहेगा, आपको 250 व्यूज़ एंड 50 लाइक्स कंप्लीट करा देने हैं। तो हम इसका आपका सेकंड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है, इसका अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पे। और अगर आप पेड लेने वाले हैं तो पेड लेना ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको पेड ही रिकमेंड करूँगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6005 117 400। तो थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।